नमस्कार। वैसे तो व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसा ही बना रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ नागपुर। अभी मैं हूँ चालीसगांव जंक्शन पे। हम रेलवे से सफ़र कर रहे हैं। हम मतलब मैं, भूषण, तेजस सर। भूषण और तेजस सर ये नासिक से बैठे हुए हैं ट्रेन में। अब कुछ 12:30 बजे वो वहाँ से 11:30 बजे वो वहाँ से बैठे हैं और मैं हूँ चालीसगांव जंक्शन पे। एक चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो थी कि जैसे मैं और भूषण हम एक ही कंपनी में काम करते हैं और मेडिकल डिवाइसेस में हम डील करते हैं। तो हम पहले से साथ में थे और अभी भी साथ में ही है। और ये जो रिव्यू मीट है ये हमारी 4 महीने में एक बार होती है, जिसे हम क्वार्टरली रिव्यू मीट कहते हैं। और अलग अलग कंपनीज़ की जैसे 6 महीने में, 1 साल में होती रहती है, तो हमारी 4 महीने में होती है, जिसमें हम हमारे रिव्यूज़ देते हैं जो कि हमने 4 महीने में जो भी काम किया है वो, और आगे 4 महीने जो भी काम होने वाला है या करने वाले है उसका। छत्रपति संभाजी नगर से रिद्धि के साथ आया था। रिद्धि को मैंने घर भेजा है क्योंकि मैं इधर ही हूँ 2-3 दिन तक। तो रिव्यू मीट में जो भी कुछ होने वाला है वो भी दिखाऊंगा अगर दिखाते आया तो। और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस फील्ड के, क्योंकि अब मुझे लगभग 3-3.5 साल होते आ रहे हैं इस कंपनी में, और मेरी पहली कंपनी है। भूषण की भी पहली कंपनी है, तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंस, मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। वो तद्दन चुकीची माहिती देतो, तद्दन चुकीची माहिती देतो, तद्दन चुकीची माहिती देतो म्हटलं। वो भूषण ने बताया कुछ खड़ा में कहा था वहाँ। चलो अभी तो रेलवे आ गई, निकल रहे हैं अभी हम। कुठे रहू काय आलं भेटलं ह्याच बाजूला मी फोन येतात आम्ही कुठे गेलो माहिती का? ते तिकडे डायरेक्ट कोपराला. मी तुला अरे आम्ही काय झालं आम्ही ज्या बाकड्यावर बसलो होतो ना, म्हणजे ज्या बाकड्यावर बसलो तिथंच मी तरी लिहून आलं. आम्ही बघितलं नाही कुठलं काय चाललंय आज. एक्चुअल हुआ ऐसे कि भूषण ने बताया उस तरीके से, मैंने सुना उसके मुंह से कि इंजन के पीछे ही अपना डब्बा है। इंजन के पीछे ही हमारा डब्बा है, लेकिन मैं चले गया फ्रंट साइड पे जहाँ इंजन होता है। वहाँ से मतलब स्टार्टिंग वहाँ से मैं आता रहा और भूषण मिला मुझे कहा यहाँ पे। चलो ट्रेन शुरू हो रही है, निकलते। पुलिस वाले ठोकेंगे लेकिन मिलते सुबह। हे हाय, सुबह 9:30 तक हम पहुंच चुके थे और भूषण ने एक अपार्टमेंट बुक किया है नागपुर में, जो कि रेडिसन ब्लू के बाजू में ही है। और आज का जो भी कुछ प्लान है वो इस हिसाब से है कि अभी तो हम नाश्ता करने जाएंगे और आगे जैसे भी होगा। सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। शायद से कल भी यही पहना था। 1 सेकंड। ओके, सो अब हो चुका हूँ मैं रेडी। अब पता नहीं भूषण और तेजस सर के ऊपर डिपेंड करते कि वो कहाँ मुझे लेके जाएंगे। अभी तो हम फ़िलहाल 3 ही जन हैं और मीटिंग कल है, तो आज 5 तारीख है, तो आज से हम थोड़ा सा घूमेंगे, कुछ फॉर्मेट्स है हमारे वो बनाएंगे और आगे जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। नॉर्मल ये पीछे जैसे दिख रहा है थोड़ा मेसी हो रहा है। 1 मिनट, बैक कैमरे से ओके, थोड़ा मेसी हो रहा है मेरा सामान या बाथरूम। ये है हम। अभी नहा के निकला तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहाँ की बालकनी, ओके मैंने लॉक किया था। ओके ओके, ये बाजू में भूषण और तेजस सर है, वो भी दिखाई देता हूँ आपको मैं। लॉक है रूम। भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हम भूषण के बाजू में जाके सोते हैं। थोड़ा आवाज़। इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि ये बुक कैसे किया और कहाँ से कर सकते हैं और कैसा है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो हमें। जैसे कोई अगर हमारे फ्रेंड्स या व्यूअर्स आते होंगे नागपुर
4 या 5 का ग्रुप, तो वो रह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें तो एम्बियंस अच्छा लगा और अपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एयरबीएनबी करके एक वेबसाइट है, ये प्रमोशनल नहीं है गाइस। हाँ, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट ऐसा है किसी को मदद हो जाएगी हमारी वजह से, तो उतना ही है बस। और हमें अच्छा लगा इस वजह से। एयरबीएनबी पे सर्च करना है आपको, तो हमने पूरा अपार्टमेंट ही लिया हुआ है। ये अपार्टमेंट आया हमें 4500 में, 2 रूम और हॉल भी है, किचन भी है, जो चाहिए सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। airbnb.com पे आपको सिटी का नाम डालना है, आपकी डेट्स चूज़ करनी है और कितने लोग रहने हैं, अरे ये चूज़ करना है आपको। बस आपको वहाँ पर नीचे सब रूम्स आइटिनरी दिख जाएगी। ओके, सो यहाँ पे पूरा फर्नीचर होता है उनका, जो भी यहाँ के ओनर्स है उनका सारा सामान होता है। बस आप जितना आपको लग रहा है उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। टावेल लेके आना। नहीं है, टॉवेल है, होता का टॉवेल है। एक्चुअल हुआ ऐसा कि रिद्धि ने मेरे बैकपैक की तो वो टाइम पे टॉवेल डाला नहीं, तो मुझे उसी चीज़ की चिंता थी, लेकिन टॉवेल है, 2 टॉवेल है। बिकॉज ऑफ 1 रूम के लिए 2 बंदे शेयर कर सकते हैं, तो मैं तो अकेला हूँ क्योंकि मेरे साथ वाला तो आया नहीं। सो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला मालिक हूँ मेरे रूम का। सो एंजॉय कर भूषण। अबे, और हम भूषण को ही बोलेंगे कि उसके मोबाइल से पूरे रूम का वीडियो बना के वो हमें शेयर करे। इतना काम तो वो कर सकता है अपने लिए। डन। ओके, थैंक यू। तो एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि हम जहाँ रुके हुए हैं, जिस अपार्टमेंट पे हम रुके हुए हैं, यहाँ से 2-3 फ्लोर ऊपर, मतलब हम 8 फ्लोर पे और 11वें फ्लोर पर नितिन गडकरी जी वो रहते हैं। और अगर चांस मिला वहाँ जाने का तो सिर्फ बाहर से आपको उनके घर का व्यू दिखाएंगे, बाकी अंदर तो जाने की परमिशन किसी को है नहीं, हमें भी नहीं है। बस ऐसे जाके आएंगे, देख के आएंगे, क्योंकि अगर इतने पास आए तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर जाने के लिए क्यों सोचना। जाके आएंगे, अगर परमिशन होगी तो, नहीं होगी तो फिर देखते हैं। वैसे तो अभी निकल रहे हैं, तेजस सर भी रेडी है, भूषण भी रेडी हो चुका है, और मेट्रो। अब ये व्यू पूरे दिन दिखने वाला है, क्योंकि मैं तो बस आने के बाद में यही बैठ के मेरा फॉर्मेट रेडी करूँगा, एक तो यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे। अगर आप नागपुर आ रहे हो और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, मतलब लंच जैसा ब्रेकफास्ट करना होगा, तो आप छत्रपति स्क्वायर आ सकते हो। यहाँ पे रामजी श्यामजी करके पोहे मिलते हैं, बेस्ट है। तो हमने बहुत बार ट्राई किया है और अभी भी मैं ट्राई करने ही आया हूँ। तो ये रहा छत्रपति स्क्वायर, जो कि अपना मेट्रो स्टेशन भी है, और ये रामजी श्यामजी दोनों भाई, और ये पोहे की शॉप। एक काबा ला लो, सेल्फ सर्विस। पिछली बार तो सिर्फ घर वालों को दिखाया था, इस बार पब्लिक को दिखाएंगे। कशी टेस्ट? क्या इकडे सर चावी
तो हम भूषण को पूछेंगे। जैसे मैंने बोला था कि एक्सपीरियंस, तो भूषण 3 साल हो गए आरक्रे में एज अ, पहले तो हम आरबीएम लगे थे, फिर एएसएम हुए, फिर नहीं एबीएम हुए, फिर एसएम हुए। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा है? बेस्ट बेस्ट। और अगर मतलब सच वाला एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, वो तेजस सर का हमारा नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा पूछना था कि आना चाहिए इस फील्ड में या आ सकते हो अगर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आ सकते हो भाई। एक्चुअल क्या है ना, सच्चाई ऐसी भी है कि बहुत सारे लड़के डिप्रेशन की वजह से या क्या बोलते हैं उसको अपन, प्रेशर की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ होते हैं हम जैसे ढीठ जो टिके हुए हैं काम को देखते हुए, क्योंकि कैसा होता है कभी आपका अप साइड चल रहा होता है और कब आपका डाउन साइड चल रहा होता है। तो डाउन साइड में इसके जैसे दोस्त काम में आते हैं और अप साइड में इसके जैसे दोस्त काम में आते हैं। क्योंकि कैसा होता है ना कि जब आप अच्छे परसेंटेज कर रहे हो, टारगेट अचीव कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो आपको एक दिलासा भी होता है कि चलो अगले भी कुछ महीने अच्छे से जाएंगे। और अगर आप डाउन साइड में हो तो कुछ आपकी मदद आपके कलीग्स कर देते हैं, जैसे दोस्त जैसे कलीग बोलते हैं, ये तो दोस्ती कलीग है मेरा, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब तेजस सर का काम हम कर रहे हैं जो एक्चुअल हमारा भी है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे एज ए एमए में ज्वाइंट हुआ था और उसके बाद में मैं आरबीएम हुआ संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर मुझे पोस्ट दी गई। उसके पहले मैं भूषण के अंडर काम करता था, 11 महीने मैंने भूषण के अंडर काम किया और एक अच्छा मैनेजर होने का उसने कर्तव्य भी निभाया और उसने मुझे एक अच्छी डेजिग्नेशन भी दी और मेरा प्रमोशन भी कराया। उसके बाद में छत्रपति संभाजी नगर आया जब आरबीएम हुआ, आरबीएम के बाद में मुझे एबीएम किया गया और अब मैं एसएम हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर जिसे कहा जाता है। तो अगर किसी को आना हो तो आ सकता है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है, बिकॉज ऑफ पे रोल ऑफ रोल बहुत सारी चीज़ें होती है और अलाउंस, डेली अलाउंस, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक चीज़ ऐसी कि जो लोगों को गैर समझ है इस फील्ड को लेकर कि बहुत मज़े की लाइफ होती है हमारी, होती है, लेकिन टारगेट भी करने होते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे बॉस सीनियर्स वो एक टारगेट देखती है, वो एक अमाउंट देखती है कि इतने इतने अचीव हो रही है या नहीं हो रही है, बाकी तो बस सब बढ़िया है। और बस भाई ऑल गुड। उसको काम करने देना पड़ेगा, वरना 1% भी हमारा बहुत सारा लॉस करा सकता है। देखते हैं। 14% ग्रोथ दिली बा कोणी तू का तुझी अच्छा, मेरी 14% और तेरी 114। 114% दिली, कारण इथे जर तू पाहिलं 22-23 एक ची जी ग्रोथ आहे अगेन्स्ट याच्या C1 मध्ये एवढा सेल्स होता फक्त बोल ओके C3 सर तुमचा -5% आहे Growth. C1 सेल्स 5% कमी केलं तुम्ही। आओ सर जी, लेट जाओ। C1 मध्ये तुमचा सेल होता 21,86,124 C1 चा आणि तुम्ही ह्या वेळेस केलेले आहे 20 लाख, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी म्हणजे 1 लाखांनी कमी। अच्छा मी आता माझी तर बघा 6 आहे 15 इथं सुद्धा 114% आहे हो। पर्सेंटेज वाईज थोडा 114 वरती आहे। शुभमचा 14% ग्रोथ आहे बघा फ्रॉम लास्ट इयर, म्हणजे त्यांनी इथं 22-23च्या C1 मध्ये 13-58 केले होते, तर त्यांनी 15-45 केले इथे। आणि नांदेडचा आहे 5-79 बघा हे तीन जागा आहे। इकडे दिसणार नाही ना। सो मैं हो चुका हूँ रेडी। आज 6 मार्च 2024 और सुबह को हो रहे हैं 8:05। तो आज है रिव्यू मीट और मैं तो रेडी हो चुका हूँ। अब देखना कि भूषण और तेजस सर रेडी है या नहीं है, तो मिलाते हैं उनसे। सबसे पहले ये नज़ारा, रेडी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये हमारा पूरा लुक।
कल से ज़्यादा घूमते नहीं आया बिकॉज ऑफ फॉर्मेट ही इतने थे कि हम उसके बाद से कहीं गए नहीं। शाम को थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया, बट रात इतनी हो चुकी थी और दिख भी नहीं रहा था कुछ ज़्यादा बाहर का। सो थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अब सोच रहा हूँ कि जब भी आऊँगा अकेले, कुछ मीटिंग है ऐसा कुछ बहाना नहीं होगा, तब शायद से घूमते आएगा। ठेवरे ते टाकला का तू हे बॅगेत आहे. चलो हाँ काही गंदा कर 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 कर. तो ये सफ़र शुरू हुआ था ट्रेन जर्नी से और ख़त्म हो रहा है ट्रैवल्स में. तो अभी तो मैं नागपुर से निकल चुका हूँ मेरे कर्मभूमि जाने के लिए, मतलब छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए. ऑल ओवर जो भी एक्सपीरियंस मतलब 3 साल से मीटिंग अटेंड कर ही रहा हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग रही क्योंकि टारगेट्स भी अचीव मतलब कर लिए थे. भूषण के भी टारगेट्स अचीव थे. मज़ा आया मीटिंग में. ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर कंपनीज के मीटिंग्स के, तो उस हिसाब से मैंने भी ज़्यादा कुछ इतना एग्जॉस्ट नहीं किया खुद को, बस एंजॉय किया. तो जितना आपको दिखा पाया मैं उतना दिखाया, और बस आगे जो भी कुछ होगा या जैसे भी मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊंगा, ट्राई कर रहा हूँ कि संडे टू संडे मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन काम की वजह से वो हो नहीं पा रहा है. तो जैसे भी हो पाएगा उस तरीके से मैं करूँगा और करता रहूँगा. बस मिलते फिर ऐसे ही किसी व्लॉग में, तब तक के लिए